वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर कार वर्ल्ड और आज की ये वीडियो उन कार ओनर्स के लिए होने वाली है जो कि कार ओनर्स बनने वाले हैं एक जर्मन कार के। अगर आप एक प्री ओन्ड जर्मन कार लेना चाह रहे हैं, चाहे वो स्कोडा हो, फॉक्सवैगन हो या और भी कोई जर्मन ब्रांड हो, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखने वाली हैं खरीदते टाइम, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि उनमें क्या पार्ट्स रिप्लेस होने चाहिए उस पर्टिकुलर इंटरवल पर, या फिर आपको कौन सी गाड़ी से दूर रहना है, कौन सी गाड़ी आपको ले लेनी है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो जर्मन गाड़ियाँ हैं, लोग अक्सर इनको जो है 5-6 साल पुराना या 8 साल पुराना देखते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि वहाँ पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि इंजन प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज़ जर्मन गाड़ी का इंजन रीबिल्ड करना और ऐसी मुसीबतों में पड़ने से अच्छा है कि आप गाड़ी ना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आपको हुड खोल लेना है और उसके बाद आपको इंजन को चेक कर लेना है कि इंजन जो है वो रीबिल्ड नहीं होना चाहिए या इंजन खुला नहीं होना चाहिए कहीं से भी, जो कि आपको पता चल जाएगा ये सारी फिटिंग्स देखकर। जब आप इसको निकालेंगे तो ये फिटिंग्स देखकर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर लगी हुई हैं, इधर कोई ज़्यादा बोल्ट्स के निशान नहीं है, या इंजन अगर खुला रहता है तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे नहीं लगी रहती, मतलब इतना सॉर्टेड नहीं लगी रहती। कहीं ना कहीं आपको गंदगी या कहीं ना कहीं आपको ऑयल लीकेज, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो जो भी इंजन खुला हुआ हो, इंजन खुले हुए वाले गाड़ी आप ना लें, जो कि ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, स्पेशली जर्मन गाड़ी, बिकॉज उसका इंजन रिबिल्ड नहीं कराना। उसके बाद हाँ, अगर ये डीजल इंजन की गाड़ी है तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। इंजन को स्टार्ट करते में आपको इंजन को वहाँ पर एक बंदे को खड़ा करके इंजन देखना है कि इंजन के माउंट्स ख़राब तो नहीं है। इंजन के अगर माउंट ख़राब होंगे, स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा हिलेगा, बहुत ज़्यादा रॉक इंजन नहीं करना चाहिए। तो इंजन इतना हिलना बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या चेक करनी है, आपको डिपस्टिक को निकाल कर चेक करना है बैक कंप्रेशन। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, तो ये धुआं आना जर्मन गाड़ी के इंजन में, स्पेशली डीजल इंजन में, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन आपको इसको और कंफर्म कैसे करना है कि नॉर्मल है, आपको वहाँ पर ड्राइविंग सीट पे एक बंदे को बिठाना है, वहाँ से बोलना है एक्सेलेटर दो, और यहाँ पर आपको इसको कवर कर देना है उंगली रख के। और ऑयल जो है वो धुएं के साथ ऑयल नहीं आना चाहिए, सिर्फ धुआं आ रहा है अगर तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धुएं के साथ ऑयल इसमें बाहर नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको जो है इसको ये खोलना है, इंजन का कैप आप खोलेंगे। आइए देखिए, तो इंजन का कैप इस तरीके से हिलना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर इंजन का कैप स्टार्ट इंजन में हिल के उड़ के गिर रहा है कहीं, इसका मतलब इंजन में ब्लो बाय बहुत ज़्यादा है और इधर से भी ऑयल नहीं आना चाहिए। तो जर्मन गाड़ी के डीजल इंजन में ऑयल नहीं आना चाहिए, डिपस्टिक के भी होल से या ऊपर वाले भी होल से, ऑयल फिलिंग के होल से धुआं आना इज क्वाइट नॉर्मल। अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद इंजन माउंट्स का मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़, सर्विस रिकॉर्ड होना गाड़ी का बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी कंपनी पे मेंटेन्ड नहीं है तो उसको आपको किसी मैकेनिक से या एक किसी वीडब्ल्यू के मैकेनिक से ही चेक कराना पड़ेगा, जिसने वीडब्ल्यू में काम कराओ, बिकॉज वो उसको ज़्यादा प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट कर पाएगा। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक ऐसी जर्मन गाड़ी खरीदें जो कि कंपनी से मेंटेन्ड नहीं है। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी से जो गाड़ी मेंटेन्ड होगी, सबसे पहले आपको उसमें एडवांटेज मिलेगा कि उसका मीटर रिवर्स नहीं होगा, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, सर्विस उसकी टाइम पर हुई होगी और कंपनी वाले टाइम पर इसके पार्ट्स जो है वो रिप्लेस करते हैं। अगर गाड़ी 1 लाख किलोमीटर, 90,000 या 1,20,000 किलोमीटर के बीच में चली है, 90,000 टू 1,20,000 किलोमीटर के बीच में चली है, तो गाड़ी का टाइमिंग किट चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर इनकेस चलते में गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट जाता है तो आप समझ लें कि आपका इंजन पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें आपको पूरा शुरू से उसको रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो अगर इतनी गाड़ी चली हुई है तो आपको उनसे, जो भी ओनर है, उससे बिल मांगना है कि भाई आपने टाइमिंग किट चेंज कराया। और टाइमिंग किट सिर्फ और सिर्फ बेल्ट चेंज नहीं होता है, बहुत लोग ये काम बाहर से करा देते हैं, वो सस्ते में सिर्फ और सिर्फ बेल्ट डाल देते हैं। बेल्ट डालना इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, नॉट अ गुड आइडिया। आपको बेल्ट के साथ जो पूरी पुली के किट्स आते हैं वो भी चेंज करने हैं, जो कि अराउंड 19 से 20,000 के आते हैं, वीडब्ल्यू पोलो 1.5 TDI के। और उसके साथ ही वाटर पंप भी इसका चेंज होता है। तो आपने सिर्फ बेल्ट डाल दिया, वाटर पंप नहीं चेंज करा, बाद में वाटर पंप टूट जाएगा, वो बेल्ट को तोड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, इंजन आपका खराब हो जाएगा पूरा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए गाड़ी ऐसी लें जो सर्विस जो है कंपनी से होती हो, कंपनी से ही मेंटेन्ड हो, और इतने किलोमीटर्स में टाइमिंग किट देखना बहुत ज़रूरी है गाड़ी का। अब वीडब्ल्यू स्कोडा का अगर आप डीजल इंजन देख रहे हैं तो डीजल इंजन में होगी नॉकिंग। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो वो एक ट्रैक्टर जैसी आवाज़ आएगी। अगर आप कोई दूसरी गाड़ियाँ चलाते थे इससे पहले तो आपको लगेगा कि यार ये अजीब सी अटपटी सी चल रही है। नॉकिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है इन गाड़ियों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली पोलो के 1.5 डीजल इंजन में ज़्यादा नॉकिंग होती है कंपेरेटिवली 1.6 TDI इंजन, जो कि रैपिड या वेंटो में आता है। रैपिड या वेंटो का इंजन 1.6 ज़्यादा स्मूथ चलता है, पोलो का 1.5 इंजन इतना स्मूथ नहीं चलता है, तो इसमें नॉकिंग थोड़ी सी ज़्यादा होना नॉर्मल है। लेकिन नॉकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप चला रहे हैं, गाड़ी मिस फायर कर रही है या परफॉर्मेंस सही नहीं दे रही या ब्लैक स्मोक बहुत ज़्यादा दे रही है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ चेक करनी है, गाड़ी में चेक इंजन लाइट नहीं होनी चाहिए। एक स्कैम बहुत बड़ा चल रहा है कि लोग मीटर में चेक इंजन लाइट के पीछे जो एलईडी उसको इल्यूमिनेट करती है उसके पीछे टेप लगा देते हैं। तो आपको इधर आना है, सबसे पहले आपको इसकी वीडियो बना लेनी है ऑन करते टाइम। अभी जैसे ऑफ है, अब मैं ऑन करूंगा, मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सारी लाइट्स आ रही हैं और ये लाइट्स मुझे देख लेनी है कि कौन सी आ रही हैं, और ये लाइट्स चली गई। अब इंजन स्टार्ट करने के बाद
चेक इंजन लाइट नहीं आने चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। उसके बाद किसी ने अगर चेक इंजन लाइट को पीछे से छुपा दिया होगा टेप लगाकर लाइट को, तो ये लाइट यहाँ पे नहीं आएगी ऑन करते टाइम। तो अगर ये लाइट ऑन करते टाइम यहाँ पर नहीं आ रही है, इसका मतलब 100% उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें झोल है, उस गाड़ी से आपको दूर रहना है। जर्मन गाड़ी जिसमें चेक इंजन लाइट आ रही है उससे तो आपको कोसों दूर भागना है। चेक इंजन लाइट का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आपके लिए हो सकता है। उसके बाद डीजल इंजन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें वाइट स्मोक कोल्ड स्टार्ट पे आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं आना चाहिए। जैसी गाड़ी हीटअप हो गई वाइट स्मोक चला जाना चाहिए। और साथ ही ब्लैक स्मोक आना इज क्वाइट नॉर्मल, लेकिन ब्लैक स्मोक घने धुएं की तरह बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो अगर ब्लैक स्मोक भी बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब उसका ईजीआर गंदा है। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। ईजीआर नया 90,000 कुछ रुपीज़ का आता है, तो बड़े बड़े खर्चों से बचाने के लिए मैं आपको ये सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। ईजीआर बहुत लोग क्लीन भी कर देते हैं, लेकिन कंपनी वाले खोल के इनका ईजीआर क्लीन नहीं करते हैं। जो गाड़ी जनरली हाईवेज पर ज़्यादा चली हुई होगी वो अंदर से ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज हाईवे पर चली हुई गाड़ी के अंदर कार्बन ये सारी चीज़ें डिपॉजिट कम होते हैं, हीटअप होकर क्लीन हो जाता है। अब मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जो कि सारी कार्स पर अप्लाई होती है, जिसमें आप कार का एक्सीडेंट को कैसे चेक करेंगे, मीटर रिवर्स कैसे चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो सब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। वो आप दूसरी वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ जर्मन कार के नॉलेज के बारे में। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस भी हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि दूसरे व्यूअर्स को नॉलेज मिल जाए। और हाँ, जर्मन गाड़ी में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सस्पेंशन कॉम्पोनेंट्स जो है वो ओरिजिनल होने चाहिए, बिकॉज इन गाड़ियों के सस्पेंशन भी थोड़े से स्टिफर साइड पर होते हैं। और उसके साथ ओनर जर्मन गाड़ी का तरीके का होना चाहिए। अगर ओनर तरीके का है, वो कंपनी से मेंटेन कराता है और गाड़ी पर दिल खोल के पैसे खर्च करता है, तो वो गाड़ी आपको बिल्कुल ले लेनी है अच्छे से इंस्पेक्ट करके। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई और आप एक जर्मन कार लेने जा रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस, लेकिन गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।